बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावरें अमेरिका, रूस और चीन आपस में टकराव की तरफ जा रहे हैं। ये टकराव का फैसला अमेरिका ने दुनिया में बनती हुई सुपर पावर चीन की तरफ देखकर किया, जबकि इसमें भारत चीन के हाथों शिकस्त खाने कर एक ऐसा एग्रीमेंट कर गया कि अपना बहुत सारा हिस्सा चीन को देने के बाद ऐसा मुआहदा करके शिकस्त तस्लीम कर ली, जो भारतीय मीडिया में मोदी पर तनकीद की बायस बन रहा है। दो स्टोरियां आपके गोश गुजार करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो बाइडेन ने हुकूमत संभालने के बाद चीन की तरफ पहले दोस्ती का हाथ किया, फिर तरीके से धमकियां देनी शुरू कर दी। इन सब खबरों को इंडियन मीडिया, द टाइम, डेली मेल, न्यूयॉर्क टाइम और चाइना के अखबारात ने वाशगाफ तरीके से इस पर तज़िये दिए हैं। नाज़रीन, भारत और चीन की हिस्ट्री आपको बाद में बताएंगे। पहले बताएंगे अमेरिका इस खित्ते में अब क्या करने जा रहा है। अमेरिका को खौफ है कि चीन इस वक्त दुनिया की ताकत बन चुका है और उसने अमेरिका को चीन को धमकियां दी हैं कि वो बहुत जल्द ऐसे इकदाम करेगा जिससे चीन गैर महफूज हो जाएगा। उसने अपने एक इंटरनेशनल अखबार में कहा कि ऐसे इलाकों में तमाम न्यूक्लियर पावर समेत जदीद असला भेजा जाएगा जिसके टारगेट पर उसका मुखालिफ मुल्क होगा। इसका हदफ अमेरिका का, जो बाइडेन का बज़ाहिर चीन नज़र आता है, कि वो जदीद असला लेस हथियारे और एटमी हथियारों समेत दुनिया भर में इस तरह उसकी तकसीम करेगा कि उसके मुखालिफिन मुल्क पर जब चाहे जैसे चाहे वो हमला कर सकता है, जिस पर उसका खदशा है कि अमेरिका को चीन और रूस मिलकर उसके लिए बड़ा नुकसान का बायस बन सकते हैं, जिस पर उन्होंने दोनों मुल्कों को निशाने पर रख लिया है। जो बाइडेन ने रूस और चीन की बढ़ती हुई इत्तेहादी ताकत को और माशी ताकत को और दफाई ताकत को देखते हुए चीन को धमकी दी है कि अमेरिका आइंदा अब बहरी और दीगर ममालिक में अपने असलों को, जदीद असलों को, तैयारों को, नेवी को उन इलाकों में तकसीम कर दिया जो चीन और दीगर उसके मुखालिफिन के टारगेट पर आ सकते हैं। अमेरिका इतना खौफजदा हो चुका है कि उसका ख्याल है कि आने वाले दिनों में, माजी में उसका रूस के साथ बड़ा क्लैश रहा, आपस में दुश्मनियां रही। जो बाइडेन ने पहले तो ट्रेड की बात की और अब अचानक चीन के खिलाफ सरापाए ताकत बन गया है और अपने इत्तेहादी मुल्कों के साथ मिलकर यह दावा कर रहा है कि हम चीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और उसने इस सिलसिले में ताइवान में अपने बहरी जहाज भी छोड़ दिए जो चीन की हदूद में दाखिल है, जहां चीन ने ऑलरेडी अपने बहुत बड़े असले का पैमाना, जहाज़ों का पैमाना, जिसमें एटमी मिसाइल भी नस्ब है, तनसीब की रखी है। क्या ये हालात दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ तो नहीं ले जा रहे? नाज़रीन, एटमी हथियारों का इस्तेमाल बज़ाहिर तो नामुमकिन लगता है, क्योंकि जो सुपर पावर है उन सबके पास एटमी ताकत है। लेकिन क्या ये जो अमेरिका करने जा रहा है, ये इस मुल्क को, दुनिया को तीसरी जंग की तरफ तो नहीं धकेलना? क्योंकि इसको बहुत मुश्किल कहते हैं कि कोई भी मुल्क एटमी हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। नाज़रीन, अमेरिका ने अपने मुखालिफ ममालिक, जिसमें चीन है और दीगर ऐसे ममालिक हैं, उनके इर्द गिर्द जौहरी हथियारों का और बहरी जहाज़ों का ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे वो जाहिर करना चाहता है कि मेरे निशाने पर जो मेरे अमेरिका के मफाद के खिलाफ बात करेगा, मैं उसको
शिकस्त दे दूंगा। इस पर नाज़रीन अमेरिका ने और चीन के ताल्लुकात को इस खित्ते में अपने लिए ख़तरनाक करार दिया है, जबकि चीन ने वादिया तौर पर कहा है कि जो बाइडन इस किस्म की गलती ना दोहराए कि माजी में जब वो चाहता था, जिस वक़्त चाहता था, जिस मुल्क पर चाहता था हमला कर देता था, चीन को शिकस्त देना अब उसकी ख्वाब ही होगा। चीन ने भी अपनी मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं और ताइवान में समुद्री हदूद में अपने जहाज़ों का एक बहुत बड़ा ज़हीरा इकट्ठा कर लिया है। अगर अमेरिका उस तरफ बढ़ता है तो चीन ना उसको जवाब देगा, बल्कि उनके जहाज़ों को पीछे भागने और तबाह करने की सलाहियत भी हासिल कर चुका है। एक्सप्रेस लंदन ने लिखा है, वादिया तौर पर लिखा है कि जो बाइडन एटम बम ले जाने से सलाहियत रखने वाले रूस के करीब भी ले जाने के अपनी फौज को हुक्म दे चुका है कि रूस के करीब भी एटमी टेक्नोलॉजी समेत दीगर जदीद असला और जंगी जहाज़ और बहरी जहाज़ पहुंचा दिए जाएं। इन धमकियां भी दे रहा है कि हमने इत्तेहादियों से मिलकर चीन और रूस पर हमला कर सकते हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में अमेरिका ने रूस के करीब नॉर्वे में अपना एयर डिफेंस और फौज नेवल को मजबूत कर लिया है और दस्ते भेजने शुरू कर दिए जो बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं, जिसको कहा जाता है कि रूस के लिए एक खतरा है, जिस पर रूस ने जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका को जहां जहां से हदफ बनाया जा सकता है, निशाना बनाया जा सकता है, अपने बहरी और जंगी जदीद असला एटमी टेक्नोलॉजी समेत रवाना कर दिया है और अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर रूस को कोई भी हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अमेरिका को इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस सिलसिले में नाज़रीन याद रखें कि चाइना ने भी कुछ अरसा कबल अमेरिकन की इन धमकियों के पेश नज़र ताइवान में और बहरुल काहिल में अपने जदीद असला टेक्नोलॉजी बहरी और फ़िज़ाई अड्डों को कायम कर लिया है कि अगर अमेरिका को शरारत करने की कोशिश करता है, चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, तो उसका जवाब दिया जाए। चीनी अखबारात के मुताबिक अमेरिका इस बात से घबरा रहा है कि उसकी इकॉनमी हालत दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रही है, जबकि पूरी दुनिया कह चुकी है कि चाइना माशी तौर पर 2028 से 30 तक दुनिया की सुपर पावर ताकत बन जाएगा और तमाम ममालिक से उसके करीबी मरासम हैं, जबकि अमेरिका ने अक्सर ममालिक में हमले कर कर अपने मुखालिफिन की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा कर लिया हुआ है। तो अमेरिका इस सिलसिले में आइंदा क्या चीन के साथ टकराने की जुर्रत करेगा, ये एक सवालिया निशान है। अगर टकराता है तो चीन और रूस मिलकर उसके लिए, क्योंकि चीन जदीद असले में, मिसाइल में, तैयारों में, एटमी टेक्नोलॉजी में अब कहा जाता है कि अमेरिका के हम पल्ला है। दूसरी तरफ भारत ने चीन से शिकस्त खाने के बाद, शिकस्त फाश खाने के बाद अपना इलाका, जिस पर चीन का इलाका, जो चीन का अपना इलाका है, 1200 मुरब्बा मीटर लद्दाख में चीन ने कब्जा कर लिया। भारत के 1200 मुरब्बा मीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया और अब लद्दाख में और दीगर ममालिक में, दीगर जगहों पे भारत ने शिकस्त खाने के बाद अब इंडिया से बिल आखिर एक ऐसा मुआहदा किया है कि उसकी फौज, जो इस वक्त चीन की फौज भारत के लद्दाख के 1200 मुरब्बा मीटर में आगे आ चुकी है। भारतीय और चीनी फौज वहां की वहां रहेगी, सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे हटेगी। यह मुआहदा तहरीरी तौर पर तय पाया गया है। इस इंडिया मजबूर हो गया है कि चीन के साथ ये मुआहदा करने की कि आइंदा मजीद पेशरफ्त ना की जाए और ताकि भारत के मजीद इलाके पे चीन कब्जा ना कर सके। नाज़रीन, भारतीय चीफ ने इस सिलसिले में एक दोनों मुल्कों में तहरीरी मुआहदा किया है। वजीर दफा भारत के राजनाथ सिंह ने 3 शराइत पर मुश्तमिल इस मुआहदे पर रजामंदी का इजहार किया है और लिखा है कि इसमें अब दोनों ममालिक की फौजें 2 किलोमीटर से ज़्यादा एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ेगी, यानी कि जो चीन लद्दाख में 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा कर चुका वो चीन का ही रहेगा।
दूसरी शर्त इस पर यह लिखी गई है कि LAC को तस्लीम किया जाएगा। याद रखें कि चीन अपनी सरहद अब लद्दाख से 1200 मुरब्बा मीटर आगे ले जा चुका है और उसकी बाउंड्री वो बन चुकी है। इसका मतलब है भारत इस शिकस्त फाश के बाद अपना बहुत बड़ा हिस्सा चीन को देने पर राजीमंद हो गया है। दोनों ममालिक में यह भी कहा गया है कि आइंदा दोनों ममालिक में तसादम नहीं होगा, लेकिन ताहम चीन ने जो लद्दाख में कब्जा किया था भारत के इलाके पे, भारी तादाद में अपनी आबादकारी शुरू कर दी है, असला ले जा चुका है, अपने एटमी हथियार ले जा चुका है, मिसाइल रेंज ले जा चुका है और बहुत बड़े हिस्से पर उसने कब्जा करके अपनी छोनी बना ली है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करती थी। और चीन हमेशा कहता था लद्दाख चीन का इलाका नहीं है, मुतनाज़ा इलाका है। तो उस पर कब्जा करने के बाद भारत अपनी शिकस्त मानने के बाद इस मुआहदे को कबूल करने पर रजामंद हो गया है कि चीन के साथ मजीद जंग वो नहीं कर सकता। लिहाजा जो मुआहदा हो चुका है, जो फौज जहां है वैसे ही रहेगी। ताहम चीन ने यह ऐलान किया है कि जो अपने लद्दाख के इलाके में वो अपनी फोर्स को आगे ले जा चुका है, जहां अपनी वो जदीद असला से लेस स्टेशन बना चुका है, वो वही रहेंगे, उसको पीछे नहीं हटेगा। इस बात पर नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने अरसा दराज बाद भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के हवाले करके तहरीरी मुआहदा करके अपनी सरहद को पीछे ले आया है। नाज़रीन, ये दुनिया की बड़ी ताकतें जब आपस में टकराती हैं तो नुकसानात होता है। अब अमेरिका चीन से टकराना चाहता है, जबकि चीन और रशिया एक हो चुके हैं और उन्होंने अमेरिका को अपने निशाने पे ले लिया है। आरिफ हमीद भट्टी ने अमेरिका, रशिया और चीन की जंग के अंदरूनी हालात आपको बताए और इसके अलावा चीन ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी, उसके हिस्से पर कब्जा किया और बला आखिर भारत अपनी शिकस्त के बाद मुआहदा कबूल किया। नाज़रीन, ये सारी स्टोरियाँ दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया दे चुका है, जिसमें मैंने पहले ही अर्ज़ किया डेली मेल, दी टाइम, न्यूयॉर्क पोस्ट और चाइना के दर्जनों अखबारात इस पे अपने तज़किये लिख चुके हैं कि चाइना अब दुनिया में एक ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाली की खुशियों का ख्याल रखें। हमारी दुआ है कि दुनिया की ताकतवर तरीन ताकतें आपस में ना टकराएं, क्योंकि इनके टकराने से तीसरी आलमी जंग का खदशा हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।